हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे कि पाइथन में इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। तो चलिए इसको थोड़ा से समझते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम समझते इनपुट। द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी हम अपना डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं उसी को हम कहते हैं इनपुट। और यहाँ पे जो आउटपुट होता है, द रिजल्ट रिटर्न बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट। यानी जो डेटा हमें रिसीव हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, उसी को कहते हैं आउटपुट। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया, देन इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इनपुट होने के बाद हमारा कंप्यूटर में क्या होगा, एक प्रोसेसिंग होगा। यानी यहाँ पे प्रोसेस करेगा इनपुट से जो भी हम लिए हैं लॉजिक, वो यहाँ पे लॉजिक इनपुट होगा। देन उसके बाद आपको क्या होगा, इसके रिजल्ट में आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कीबोर्ड के द्वारा दे सकते हैं, माउस के द्वारा दे सकते हैं, डेटाबेस। देखिए कीबोर्ड क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जब आप कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो वो सबसे पहले हमारा इनपुट होता है। देन जब आपको स्क्रीन पे दिख जाता है तो वो हमारा आउटपुट होता है। जैसे यहाँ पे माउस भी वही काम करता है। देखिए यहाँ पे जो हम कर्सर चला रहे हैं, इस टाइम हमारा यहाँ पे इनपुट है। जैसे आपको कर्सर काम करता है वो हमारा आउटपुट होता है। और यहाँ पे बात रही लास्ट में यहाँ पे डेटाबेस की, तो देखिए डेटाबेस भी हमारा क्या एक इनपुट है, क्योंकि जब हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तभी हमें दिखता है अपना, तो उसी को हम कहते हैं आउटपुट। तो चलिए इन सबको हम देखते हैं आउटपुट जो है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे आउटपुट स्टेटमेंट। देखिए आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे फर्स्ट इसमें फंक्शन होता है प्रिंट। आप बहुत बार हमने यूज किया है प्रिंट। तो देखिए यही हमारा आउटपुट होता है फंक्शन जो कि प्रिंट है। यहाँ पे हम समझते हैं द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द स्पेसिफिक मैसेज टू द आउटपुट स्क्रीन डिवाइस। द मैसेज कैन बी अ स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारा प्रिंट होता है, इससे आप कोई भी स्ट्रिंग हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई भी आप नंबर हो, कैरेक्टर हो, आप किसी भी चीज को आप प्रिंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप इस फंक्शन का यूज कर आप दिखा सकते हैं। थोड़ा सा इसके और देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसके कुछ सिंटैक्स हैं। यहाँ पे ये सारे देखिए इसके सिंटैक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट ऑब्जेक्ट सेव कैरेक्टर इन कैरेक्टर फाइल sys डॉट std आउट फ्लैश फॉल्स। ये देखिए क्या होते हैं, इसमें हम प्रिंट में ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट में सारी चीज आ जाते हैं जो भी आप इसके अंदर यूज करते हैं। देन यहाँ पे आता है सेव। सेव का मीन्स होता है, इसको हम आगे देखेंगे। इसमें कैरेक्टर में आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा आता है इंड। इंड में भी आप कैरेक्टर के अंदर कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली हम यहाँ पे सेव और इंड और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों को ज्यादातर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट समझते हैं यहाँ पे सेव। देखिए सेव का मतलब क्या होता है, सेपरेट द ऑब्जेक्ट बाय गिवन कैरेक्टर कैन बी एनी स्ट्रिंग डिफॉल्ट इज। यहाँ पे देखिए सिंगल कॉमा लगा है और कैन राइट नन। तो यहाँ पे बेसिकली इसका हम समझ सकते हैं कि देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसका ब्लैंक रहता है। आप कोई भी इसमें अंदर वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे तभी इसका मीन समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट है इंड। देखिए इट इंडिकेट इंडिंग कैरेक्टर फॉर द लाइन। यानी आप जब भी कोई भी लिखते हैं कैरेक्टर, उसके लास्ट में जो आप लाइन देना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इंड। डिफॉल्ट इज यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है /n। इसका मतलब क्या होता है कि एक इस तरीके से कहें तो यहाँ पे न्यू लाइन के लिए यहाँ पे दिया रहता है। यू कैन राइट नन, यानी आप इसके अंदर चाहे कोई लिख सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, या तो आप यहाँ पे n लिख सकते हैं, जो कि एक सीक्वेंस होता है। तो देखिए सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे अच्छे डिटेल में, लेकिन अभी हम इसी को देखते हैं बेसिक तरीके से। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट में हमारा फाइल एन ऑब्जेक्ट विथ अ राइट मेथड। तो यहाँ पे देखिए एक लास्ट में हमारा आता है फ्लश।
अ बुलियन स्पेसिफाइंग इफ द आउटपुट इज फ्लश ट्रू और बफर फ्लश डिफॉल्ट इज फॉल्स। देखिए आप इसका बेसिकली हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मीन्स इतना जान लीजिए कि यहाँ पे जो बुलियन यहाँ पे डेटा रहेगा ये ट्रू जब रहेगा तो इसको कर देगा यहाँ पे फॉल्स, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है हमारा। और यहाँ पे सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल को देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को देखने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रिंट होता है ये हमारा पैरेंथेसिस के अंदर, यदि आप कोई भी इस जो हमारा पैरेंथेसिस है इसमें कोई भी एग्रीमेंट आप पास करेंगे तो ये क्या होगा कि एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेगा जो कि ब्लैंक लाइन दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा ये बेसिकली इसमें कोई भी नहीं रहेगा, यानी ये ब्लैंक रहेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम बता देते हैं कि जब आप इस फंक्शन का यूज करेंगे प्रिंट का, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना है। यदि आप स्ट्रिंग कोई जैसे इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग नहीं देंगे तो ये क्या होगा, पास नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी फाइल ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए आउटपुट नाम से यहाँ पे हमने बनाया हुआ है इसका फाइल। उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करने से पहले तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अपने पावर पॉइंट में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर भी आप लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, या आप कामा भी देकर जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यदि आप कोई इंटीजर वैल्यू आप देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 20 दिया है। और यदि आप अलग तरीके से लिखना चाहते हैं जैसे अलग अलग लाइन में, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर वेलकम, देन यहाँ पे लिखा प्रिंट टू, उसके बाद यहाँ पे लिखा प्रिंट। यहाँ पे देखिए अलग अलग हमने दिया हुआ है। आपको सिंटेक्स में हमने बताया था कि यदि आप प्रिंट लिखते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका /n रहता है, यानी आपको न्यू लाइन में हो गया तो यानी वहाँ पे बाय डिफॉल्ट वहाँ पे n है या तो ब्लैंक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, और प्रिंट लिखने के बाद सबसे पहला जो हमारा है डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देते हैं और वेलकम टू शिवम। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे वेलकम टू शिवम स्टडी पॉइंट। इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम सेव करते हैं, और सेव कर हम अपने पावर सेल पे रन करते हैं। तो यहाँ पे रन करने के लिए आपको पता ही होगा कि शिफ्ट प्रेस करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर सेल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पावर सेल ओपन कर लिया है और इसकी जो साइज है हमने फिट कर लिया है। अब हम इसमें आपको रन कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेम है फाइल का उसको हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने फाइल का नेम दे दिया। अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे दे दिया वेलकम टू शिवम स्टडी पॉइंट। देखिए इस तरीके से आपका रन हो गया। अब हम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी मैसेज को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। हमने यहाँ पे सेव किया और सेव कर हम क्या करते हैं, पावर सेल पे रन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन करते हैं और देखिए यहाँ पे आ गया वेलकम टू शिवम स्टडी पॉइंट, और यहाँ पे भी देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया। अब हम यहाँ पे आपको बताए थे कि यदि आप कोई नॉर्मल तरीके से प्रिंट लिख देते हैं तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि आप नॉर्मल तरीके से जैसे इस तरीके से प्रिंट लिखते हैं तो एक तरीके से ब्लैंक होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस हो जाएगा, यानी गैप हो जाएगा। सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे रन करते हैं।
तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे देखिए एक स्पेस बन गया, देखिए यहाँ पे एक स्पेस बन गया। तो यदि आप प्रिंट बेसिकली इस तरीके से यूज करेंगे तो एक ब्लैंक माना जाएगा। अब हम यहाँ पे बताते हैं अगला यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे यदि आप कोई यहाँ पे प्रिंट करते हैं और इसके अंदर कोई इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 10, सेव करते हैं तो इसके अंदर जो आप डेटा लेंगे उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया। यदि आप कोई भी इसमें फ्लोट में लेना चाहते हैं तो आप फ्लोट भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद हम कोई फ्लोट वैल्यू देना चाहते हैं जैसे 10.3। अब देखिए हमने यहाँ पे फ्लोट पॉइंट दे दिया, इसको हम सेव करते हैं। जब इसको आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पे उसी डेटा मतलब उसी टाइप में यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 10.3। यदि आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको टाइप, यहाँ पे देखिए आपको लिखना होगा टाइप। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, सेव करना है और सेव कर हम जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो इसका देखिए नीचे यहाँ पे 10 के बाद यहाँ पे दे दिया फ्लोट, इसका टाइप भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप इसका भी टाइप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अब हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, टाइप देख सकते हैं। सेव करते हैं और सेव कर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे हम रन कर लेते हैं, इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे दे दिया इंटीजर और फ्लोट। देखिए ये दोनों हमारे पता चल गया कौन से टाइप पे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक और तरीका, तो जो हम आपको बताए थे सबसे पहले, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि इनका बेसिकली यूज अभी नहीं है। तो यहाँ पे जो अगला हम बताने जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या बताए थे, प्रिंट, यहाँ पे आप डबल मतलब इसके अंदर कोटेशन के अंदर जैसे आप लिख लेते हैं लाइक, यहाँ पे आपको देना है कामा। उसके बाद यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया तो यहाँ पे हमने शेयर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कामा देते हैं और यहाँ पे एक लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सब्सक्राइब लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सब्सक्राइब लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे देखिए हम रन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दे दिया लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, कामा देकर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगला है, यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ज़रूरत है यहाँ पे इंटीजर वाले की, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम अलग अलग मतलब 2-3 बार यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रिंट करते हैं, तब आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर एक बार यहाँ पे प्रिंट करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं 2। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्रिंट यहाँ पे कर लेते हैं और वो प्रिंट हमारा क्या होगा कि जैसे आप जैसे कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया शिवम स्टडी पॉइंट। अब देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो आपको रिजल्ट में क्या होगा आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए ये क्या होगा कि अलग अलग हमारा प्रिंट होगा। रन करते हैं और सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से प्रिंट हो रहा है। देखिए वेलकम टू शिवम स्टडी पॉइंट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इस तरीके से यदि लिखा हुआ है तो इन सबको एक लाइन में लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखना है आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे जो अगला है उसको हम देखते हैं और चलते हैं यहाँ पे पीपीटी में। तो यहाँ पे देखिए हमने पीपीटी में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है आउटपुट स्टेटमेंट में, वो है प्रिंट ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, आपको हम पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, जो कि हमने स्ट्रिंग देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट में आपका लाइक लिस्ट या टपल
भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे लिस्ट को। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं लिस्ट का। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई एक यहाँ पे हमने डेटा लिया, उसके बाद इसमें हमने अलग अलग वैल्यू दे दिए, उसके बाद एक हमने स्ट्रिंग यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे जो हमारा ये डेटा हम इंसर्ट करते हैं, एक लिस्ट हम क्रिएट कर देते हैं। आप यदि लिस्ट को देखना चाहते हैं कि क्या इसका मतलब लिस्ट को एक समझना चाहते हैं, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से समझ सकते हैं। यदि आपका टपल रहेगा तो उसमें पैरेंथेसिस यूज होता है, और यदि आपका लिस्ट रहेगा तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा से देखते हैं। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, प्रिंट डेटा। एक चीज यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यदि आपका प्रिंट कैपिटल में लिखा हुआ है तो आप उसको स्मॉल में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल में हो गया, लेकिन यहाँ पे कैपिटल में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने नोटपैड पे। तो यहाँ पे देखिए हम नोटपैड प्लस प्लस पे आ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट लिखने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा। उसके बाद यहाँ पे करते हैं अलग अलग तरीके से हम बना लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 5, देन उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फ्लोट वाली वैल्यू भी ले लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। देखिए आपको कोई भी वैल्यू लेना है तो आपको कामा देना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं स्ट्रिंग एक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ले लिया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब यदि इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट कर लिया। अब हम इसको सेव करते हैं, और सेव कर हम जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए 1 2 5, यहाँ पे फ्लोट वाली वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग वाली। तो देखिए इस तरीके से आपको इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे पीपीटी में। तो देखिए हमने यहाँ पे पीपीटी में आ गए। अब जो हमारा अगला यहाँ पे है वो है शेप। आपको हम पहले ही बताए थे कि शेप किस लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा शेप है, इट सेपरेट स्ट्रिंग विद गिवन शेप कैरेक्टर। यदि आप इसके बीच में कोई कैरेक्टर देना चाहते हैं स्ट्रिंग के द्वारा तो आप दे सकते हैं। जो कि ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैंक होता है, यानी कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट में लिखा लाइक, इस तरीके से आप बनाएंगे, और लास्ट में यहाँ पे आप लिखेंगे शेप। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल सिंगल यहाँ पे कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे। तो इस तरीके से यदि आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लैंक होता है, जैसे स्पेस रहता है। यदि आप इसके अंदर कोई कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, जैसे लाइक इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा शेप स्टार स्टार स्टार, तो यहाँ पे जब आप स्टार लिखेंगे तो इसके बीच में जो गैप होगा वहां पे आपको स्टार स्टार प्रिंट करेगा। यदि आप एक एग्जांपल और देखें तो यदि आप इसके बीच में यदि इसके अंदर आप लिखते हैं हैश, तो यहाँ पे जितने जहां पे स्पेस रहेगा आपको हैश हैश यहाँ पे आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रिंट। यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लाइक, यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक। उसके बाद लाइक लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शेयर। हमने देखिए यहाँ पे शेयर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और लिख देते हैं जो लास्ट में हमारा है सब्सक्राइब का। तो यहाँ पे हम सब्सक्राइब भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम सब्सक्राइब भी लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको सेव करके प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं, कामा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं SEP, यानी जो हमारा सेपरेट वाला है। यदि आप सिंगल यहाँ पे देते हैं और उसके बाद आप सेव करेंगे तो जब आप इसको रन करेंगे
तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो ये देखिए एक दूसरे में यहाँ पे चिपक गए। यदि आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल एक स्पेस दीजिए, सेव करिए, और यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे फिर से तो देखिए यहाँ पे एक गैप आ गया। अब यदि आप इसमें अलग तरीके से करना चाहते हैं, कोई कैरेक्टर करना चाहते हैं स्ट्रिंग का, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बताए थे, यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं 3 बार स्टार लगा देते हैं, सेव करते हैं, और सेव कर हम जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो जहां जहां पे स्पेस रहेगा यहाँ पे देखिए वहां पे 3 स्टार आ जाएंगे। अब यदि आप इसके जगह पे आप कोई और यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, हैश ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे हैश ले लिया, सेव करते हैं, और सेव कर आपको यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैश जहाँ पे भी स्पेस था वहां पे देखिए आ गया। तो यहाँ पे जो अगला हमारा है वो है हमारा यहाँ पे इंडिंग यानी इंड वाला। तो इंड वाला यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन इंडिंग कैरेक्टर इज पास इट प्रिंट्स गिवन कैरेक्टर एट द इन डिफॉल्ट, यहाँ पे /n कैन राइट नन। हम आपको बताए थे कि यदि आप जैसे कोई भी अलग अलग तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अलग लाइन में हो जाता है। यदि आप एक सिंगल लाइन में करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसका हम एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, तो देखिए हमने प्रिंट लिखा, उसके बाद हमने लिखा वेलकम, उसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया इंड, और यहाँ पे /n। जब आप इसको क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। देन यहाँ पे क्या होगा कि जब आप को यहाँ पे जैसे एक साथ लिखना है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा वेलकम, जैसे आप लेना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे कामा देना है। देखिए कामा आपको नहीं भूलना है, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंड, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको एक स्पेस देना है। यदि आप एक स्पेस देंगे तो वहां पे एक स्पेस बना देगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा, उसी तरीके से इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। देन यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं यदि आप अलग तरीके से भी करना चाहते हैं, जो कि हमारा स्केप सीक्वेंस होता है, जैसे यन हमारा स्केप सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से एक और होता है जो कि यहाँ पे /t होता है। तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। तो चलिए इन सबको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको हम क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में लिखने के बाद हम सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम। वेलकम हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम सेकेंड पे प्रिंट कर लेते हैं वेलकम, यहाँ पे हम कर लेते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर 2। देखिए हमने यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्रिंट कर लेते हैं स्ट्रिंग बनाकर। यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया शिवम स्टडी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम अब देखिए जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे, आपको हम दिखाते हैं। इसको हम प्रिंट जैसे करेंगे तो आपको इसके आंसर में आपको इस तरीके से आएगा। देखिए वेलकम टू शिवम स्टडी पॉइंट, देखिए अलग अलग है। यदि हम इसमें आपको इंड का यूज कर दिखाएंगे जो आपका सीक्वेंस है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे देना है कामा, उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंड, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लगाना है सिंगल कामा इन्वर्टेड यहाँ पे जो आपका रहता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आपको लगाना है /n। जैसे हमने यहाँ पे /n लिख दिया। अब देखिए इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसी को हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी को हम इन सब में क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और देखिए सेव करते हैं। और सेव कर जैसे यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई एरर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यू लाइन हो रहा है। अब यदि आप इसको यहाँ एक दूसरे में यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप जहां पे हमने n लिखा था /n, वहां पे हमें क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है। और ये हमारे दोनों कामा जो है ये रने हैं। सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक दूसरे से यहाँ पे
यहाँ पे सटे हुए हैं, तो उसके मतलब उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल स्पेस दे देते हैं। आप जितना स्पेस देंगे उतना यहाँ पे क्या होगा कि गैप हो जाएगा। सेव करते हैं और सेव कर रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग गैप हो गया। अब हम यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि आपको हम बताए थे एक और सीक्वेंस है जो कि हमारा टी है। तो देखिए यदि आप टी यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तरीके से हम कहते हैं उसको टैब। यदि आप टैब के द्वारा देना चाहते हैं जैसे स्पेस, तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इसको सेव करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे सेव कर रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अलग अलग देखिए स्पेस है। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा स्पेस है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ही यहाँ पे कैरेक्टर लिख लेते हैं। जैसे इन दोनों में क्या करते हैं, हम दो ही कैरेक्टर लिख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टैब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे सेव करते हैं और रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से टैब के द्वारा काम कर रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे इंड काम करता है, और इसमें जो सीक्वेंस हमारे दोनों है एन का और टी का। तो क्लियर हो गया होगा आपको। यदि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने पीपीटी में फिर से। तो यहाँ पे देखिए जो अगला है वो है हमारा प्रिंट वेरिएबल लिस्ट। यदि आप वेरिएबल में लिस्ट के द्वारा यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और लिस्ट ऑफ वेरिएबल। आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट में वेरिएबल भी आप प्रिंट कर सकते हैं और लिस्ट भी। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे हमने लिखा a=20, उसके बाद यहाँ पे यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रिंट, उसके बाद a, आप जैसे यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखेंगे यहाँ पे वो आपका क्या होगा, प्रिंट होकर आ जाएगा आउटपुट में 20। देन यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यदि आप x इक्वल यहाँ पे 30 लिखते हैं, देन उसके बाद यदि आप y इक्वल 50 लिखते हैं, यदि आप इन दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, x, y लिखेंगे, और यदि इसका आउटपुट देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आउटपुट में यहाँ पे 30 और 50। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया हमारा। अब देखिए यदि आप इसके बीच में कामा लाना चाहते हैं तो आप कामा भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे उस कामा को लाने के लिए यहाँ पे हमारा यूज होता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल वैल्यू इन द आउटपुट स्क्रीन आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस। बाय डिफॉल्ट वी कैन चेंजेस दी बाय शेप। आपको हम बताए भी थे कि जो यदि आप SEP यानी सेपरेट का यूज करेंगे तो आप वहां पे जो देना चाहते हैं स्पेस, आप स्पेस दे सकते हैं, कामा देना चाहते हैं आप कामा भी दे सकते हैं। तो जैसे उसको देने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपको लिखना होगा प्रिंट, देन उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद आपको लिखना है शेप, देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर आपको यहाँ पे देना है कामा। आप जो देंगे वही आपका यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो जैसे आप लिखेंगे जब इसका आउटपुट आएगा तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे 30, 50 इस तरीके से आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं a इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट कर a को हम टैग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने a को टैग कर लिया है, यानी वेरिएबल को। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसको हम टैग करते हैं। तो अब देखिए हम इसको सेव करते हैं, और सेव कर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 यहाँ पे प्रिंट किया था, और देखिए यहाँ पे असाइन यहाँ पे वेरिएबल में हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल, यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 लिखते हैं। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं y इक्वल, हम क्या करते हैं यहाँ पे 20 लिखते हैं। अब इसको हम इन दोनों को यदि हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x, y। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, और सेव कर हम क्या करते हैं, इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से आएगा 10 और 20। देखिए यहाँ पे बीच में जो स्पेस आ रहा है, यदि आप इसके जगह पे कोई कामा या कोई ऐसे सिंबल लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बताए थे आपको यूज करना है शेप। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इक्वल,
उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर आप यदि एक स्पेस देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यदि आप स्पेस नहीं देंगे तो आपको किस तरीके से आउटपुट में आएगा। रन करते हैं, सेव करते हैं तो देखिए आपको 10 और 20 आ गया। यदि हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, सेव करते हैं, अब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। देखिए एक स्पेस आ गया। यदि आप इसके बीच में कामा लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कामा का यहाँ पे लगा लिए और सेव करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक कामा आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप कोई अदर सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम डॉलर लगाना चाहते हैं या परसेंटेज का लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक डॉलर का आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप जैसे कॉलन लगाना चाहते हैं तो आप कॉलन भी लगा सकते हैं। जैसे यदि आप कॉलन लगा देंगे तो किसी एक तरीके से टाइमिंग आपका शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल है जो हमारा प्रिंट स्ट्रिंग वेरिएबल लिस्ट। दिस इज यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग अलॉन्ग विथ वेरिएबल। यदि आप दोनों एक साथ में स्ट्रिंग और वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है यक्स इक्वल, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा देखिए वैल्यू में हमने स्ट्रिंग दिया है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा वेरिएबल हमने वहां पे दिया है। अब जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट आएगा, वैल्यू उसके बाद यहाँ पे 60। अब देखिए यदि आप दूसरा एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें एक स्ट्रिंग देते हैं। यदि आप एक यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, जैसे एज हमने लिया और इसमें हमने दे दिया 25। यदि आप क्या करते हैं, इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे माई नेम इज, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका नेम है यहाँ पे वेरिएबल आप उसको लिख दीजिए। देन उसके बाद कामा देना है। जब भी आप वेरिएबल लिखें उसके बाद अगला आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आपको कामा देना जरूरी है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड माई एज इज, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका एज यहाँ पे है आपको देना है वेरिएबल ने। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आउटपुट में आ जाएगा, माई नेम इज अमित एंड माई एज इज 25। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे हम लिखते हैं यक्स इक्वल, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 20 लिखते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देते हैं वैल्यू। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है वो दे देंगे, जैसे हमने एक्स दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको जैसे हम सेव करेंगे और सेव कर जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इज 20 आ गया। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इज 20 आ गया। यदि आप इसके बीच में यहाँ पे गैप दे देंगे तो जैसे यहाँ पे यदि आप गैप दे देंगे तो और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे रन करते हैं, सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक गैप आ गया। आपको हम पहले बताए थे कि यदि आप सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे तो वही काम करता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बताए थे एक और एग्जाम्पल, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम इक्वल, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अमित। यहाँ पे देखिए हमने अमित ले लिया। अब हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे बना लेते हैं एज नेम से इक्वल, यहाँ पे कर देते हैं 25। देखिए हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम इसको यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माई नेम इज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे मैसेज में माई नेम यहाँ पे इज। अब देखिए इज लिखने के बाद आपको क्या करना है, कामा देना है और कामा देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है नेम। यहाँ पे देखिए हमने नेम लिख दिया, फिर आपको कामा देना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड माई एज, यहाँ पे एज इज, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज हमने लिख दिया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ नहीं भी देंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पे कामा देने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो एज है वेरिएबल उसको टाइप कर देना है। अब देखिए हम इसको जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या लिखेगा, माई नेम इज अमित एंड माई एज इज 25।
तो देखिए इस तरीके से आपका मैसेज प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा से और आपको बताते हैं यहाँ पे कुछ चीजें। जैसे यदि आप कोई इंडेंट बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप कोई 1 2 3 फिर देन उसके बाद आप नीचे इंटर कर इस तरीके से 1 2 3 फिर देन यहाँ पे फिर 2, इस तरीके से यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं, देखिए अलग अलग तरीके से, तो इस तरीके से यदि आप बनाना चाहते हैं तो क्या आपको करना होगा, तो इसको हम किसी अदर वीडियो में बताएंगे। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।